प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं। मैं विश्वास करता हूँ पिछला संदेश आपने देखा होगा और समझे होंगे कि किस प्रकार से प्रार्थनाएं नहीं करनी है। ओके, केवल प्रार्थना प्रार्थना को समझ कर कि प्रार्थना करनी है और उसमें कुछ भी बड़बड़ाते नहीं जाना है। ओके, तो हमको इस चीज को समझना है कि क्या प्रार्थना करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है, वचन के आधार पर कैसे प्रार्थना करनी है। ठीक है, ताकि हमारी प्रार्थनाएं सुनी भी जाएं और उनके उत्तर भी आए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते भी हैं, उत्तर भी देते हैं, उसके अनुसार काम भी करते हैं, हमसे बात भी करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। वो हमारा परमेश्वर मरा हुआ नहीं है ना, इसलिए वो ऐसे ऐसा नहीं है। वो जीवित है, सब कुछ करता है। तो आपसे बात भी करेगा, आपकी प्रार्थना के अनुसार उत्तर भी देगा, एक्टिव रहेगा, नीड्स को पूरा करे, सब कुछ करेगा। वो परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं इस संदेश के द्वारा कि कैसी प्रार्थनाएं करें। बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे, लेकिन कुछ 5-6 बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। क्योंकि संदेश बड़े हो जाते हैं, फिर कई बार भाई बहन देख नहीं पाते पूरा, मुझे भी उसका दुख होता है। क्योंकि इसमें मेहनत लगती है, इसमें पूरा थॉट लगता है, पूरा दिन जैसे लग जाता है, पूरा कई दिन लग जाते हैं एक थॉट को डेवलप करते हुए, बनाते हुए कई बार। ओके, पहली चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मत्ती उसके 6वें अध्याय के अनुसार, जैसा 10वें वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब प्रार्थना करना सिखाया तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला कि इस तरह से प्रार्थना करना। और आप जानते होंगे लॉर्ड्स प्रेयर स्कूलों में भी कराई जाती है, घर में भी है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। तो ये 10वां वचन है, 6वें चैप्टर का 10वां वचन। कैसे कहता है? तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी पूरी हो। आपको प्रार्थना करनी है पहले तो परमेश्वर के स्टैब्लिशमेंट के लिए, उसके किंगडम को स्थापित होने के लिए, आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी काम की जगह पर, हमारे देश में, हमारी कलीसिया में। परमेश्वर से प्रार्थना करनी, प्रभु कि तेरा राज्य आए। और फिर क्या कहता है? जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। स्वर्ग में क्यों परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है बताइए मुझे? क्योंकि वहां पर उसका राज्य है। परमेश्वर की इच्छा वहीं पूरी होगी जहां पर उसका राज्य है। अगर आप कहें कि आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य है और आप परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में नहीं है। क्योंकि जिस राजा का राज्य आपके जीवन में होगा, आपको उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। आज की जो गवर्नमेंट है, जो जो रूल रेगुलेशन वो निकाल रहे हैं, निकालें, तो वो आपको मानने पड़ेंगे। आपको आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक कराना है तो कराना ही है, नहीं तो आपके काम रुकेंगे। तो रूल है, वो उनका राज्य है, उनको फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। इसी तरह से जहां पर जिसका राज्य होगा, वहां पर वो रूल करेगा। जहां पर रूल करेगा वहां पर उसकी इच्छा पूरी होगी। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके हस्बैंड के जीवन में, आपकी वर्क प्लेस पर, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, सब जगहों पर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, तो परमेश्वर का राज्य मांगना है पहले। हालेलुया। और ये प्रार्थना करनी, प्रभु तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो जाए। तो पहली प्रार्थना कि प्रभु मेरे जीवन में तेरा राज्य हो और तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। आमेन। एक। दूसरा, अगर आप नेहमिया और एजरा की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि वो जो भाई थे, वो जो लोग थे परमेश्वर के, उन्होंने रिपेंट किया। उन्होंने रो रो कर, गिड़गिड़ाकर प्रार्थनाएं करी और परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर से कहा कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जो पाप किए हैं, हम उनके लिए आपसे माफी मांगते हैं। हमें माफ करें परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर हमें माफ करें। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, कभी भी आपको लगता है कि परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहे किसी भी बात के लिए, रिपेंट करने के लिए, माफी मांगने के लिए, या इवन किसी को माफ कर देने के लिए, तो हिचकिचाइए मत। उसी वक्त माफ कर दीजिए, माफी मांग लीजिए, रिपेंट कर लीजिए। रिपेंटेंस की प्रेयर, वचन के आधार पर
कि प्रभु मेरे से गलती हुई, मेरे से पाप हुआ, मेरे से बुराई हुई, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। सिंपल, इसमें कुछ बुरा नहीं है। परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है, परमेश्वर आपसे गुस्सा नहीं, लेकिन कई बार पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करते हैं और हमें लीड करते हैं कि हमने ये काम गलत किया है, इस बात के लिए हमें प्रार्थना करना या माफी मांगना जरूरी है। तो हमको उसके लिए माफी मांगना और उसकी प्रार्थना करना जरूरी है, और हम प्रार्थना करें। हालेलुया, वचन के आधार पर है ये, ठीक है। तीसरा मैं चाहता हूं आप मेरे साथ देखिए, इफिसियों उसका पहला अध्याय, उसका 17 और 18 वचन। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका 17 और 18 वचन। यहाँ पे पौलुस कहता है, 16 से अगर पढ़ें, कहता है तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। आपको ये प्रार्थना करनी है वचन के आधार पर कि प्रभु मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय होने पाए, हमारी कलीसिया के मन की आंखें ज्योतिर्मय होने पाए, हमारे पासवान की मन की, जो बहुत जरूरी है आजकल, हमारे पासवान की मन की आंखें ज्योतिर्मय होने पाए। एक दूसरा, हम आपकी पहचान में ज्ञान और प्रकाश, ज्ञान हमें मिल जाता है, हम यहां से सुन रहे हैं, वहां से सुन रहे हैं, बाइबल कॉलेज चले गए, हजार तरीकों से ज्ञान मिल जाता है, लेकिन प्रकाश मतलब प्रकाशन, रेवलेशन, ये आपने पढ़ लिया, ये पवित्र बाइबल को पढ़ लिया, ज्ञान हासिल हो जाएगा। इसका जो प्रकाशन है वो नहीं होगा, वो सिर्फ स्वर्ग से, पवित्र आत्मा से मिलेगा आपको, और किसी से नहीं। आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं किसी के संदेशों को सुन के, बाइबल कॉलेज में पढ़ के, इस पवित्र बाइबल को पढ़कर ज्ञान हासिल कर सकते हैं। कितनी किताबें हैं? 66 किताबें हैं। पहली किताब कौन सी है? उत्पत्ति। दूसरी निर्गमन, तीसरी लय व्यवस्था। ये ज्ञान है। पहली में कितने चैप्टर हैं? 50। दूसरी में कितने? 40। तीसरी में कितने? 27। चौथी में कितने? 34, 36। पांचवी में 36। ये ज्ञान है। आखिरी पुस्तक कौन सी? प्रकाशित वाक्य। उसमें कितने चैप्टर हैं? 22। ये ज्ञान है, लेकिन इनमें एक एक वचन में जो प्रकाशन है वो होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें मांगना है परमेश्वर से कि प्रभु हमें ज्ञान और प्रकाश दोनों का आत्मा दे। जब आपके पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान होगा, उसका प्रकाशन होगा, तो आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएंगी। आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने मुझे किस लिए बुलाया है। चर्च जाना ही काफी नहीं है, आपके मन की आंखों का ज्योतिर्मय होना बहुत जरूरी है। सिर्फ बाइबल पढ़ना ही काफी नहीं है, उसका प्रकाशन पाना बहुत जरूरी है कि वो कहना क्या चाहता है, वो उसका मतलब क्या है। बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना उसके 8वें अध्याय के 32वें वचन में, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और परमेश्वर के दास एज़ेकियल फ्रांसिस ने इस बात को कहा कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र नहीं करेगा, जिस सत्य को तुम जानते हो वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए सत्य को जानिए, वो आपको फ्री करता जाएगा। हालेलुया। जब हमको प्रकाश मिलेगा, समझ मिलेगी, परमेश्वर की अंडरस्टैंडिंग होगी, हम फ्री होंगे, सत्य को जानेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार ज्ञान और प्रकाश का आत्मा, अपनी मन की आंखों का ज्योतिर्मय होना जरूर परमेश्वर से मांगिए। फिर इफिसियों 6वें अध्याय की 18 वचन में देखिए क्या लिखा है। कहता है, हर समय और हर प्रकार से प्रार्थना में, आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसी तरह से इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आत्मा में प्रार्थना करना, मैं आपको इनकरेज करूंगा। मैंने पिछले सालों में जब प्रार्थना के ऊपर 2 संदेशों को बनाया यूट्यूब पर, जो है कि प्रेयरफुल लाइफ इज अ पावरफुल लाइफ। आज प्रार्थना का जीवन जो है वो सामर्थ का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह की बड़ी सिफकाई, महान सिफकाई के पीछे और अद्भुत चिन्ह चमत्कारों के पीछे जो एक बड़ी पावर थी वो है प्रेयर्स। हालेलुया। सो हमें प्रार्थना करना सीखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जकरिया उसके
10वें चैप्टर के 12 वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहता है मैं तुम पर ऐसा अपना आत्मा उड़ेलूंगा जो तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा। हमें सीखना जरूरी है प्रियो कि क्या प्रार्थनाएं करनी है। इसलिए आत्मा में प्रार्थना करने के लिए पौलुस आत्मा में प्रार्थना करने के लिए 3 तरह से हम प्रार्थना कर सकते हैं। एक, अपने शब्दों में, आपकी जो भी भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल, जो भी भाषा है आपकी, आप उसमें प्रार्थना करिए। दूसरा, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान है तो उसके लिए उसमें प्रार्थना करिए, और अगर नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु आपको अन्य भाषा में बोलने का वरदान न आपको दे। बहुत सारे लोग हैं कि कहते हैं कि ना बोले अन्य भाषा में, या उसके बारे में गलत गलत बातें बोलते हैं। उसके ऊपर मैंने एक संदेश बनाया हुआ, आप देखिएगा, अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए। जरूर अन्य भाषा में प्रार्थनाओं को करें। फिर तीसरा, आप प्रेयर जर्नल, मतलब एक पेपर पर भी अपनी प्रार्थनाओं को लिखकर परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। कभी कभी हमारा मन दुखी होता है, मन नहीं होता प्रार्थना करने का, विचलित होते हैं, चिंताएं होती हैं, आप लिखना शुरू करिए, वो भी कंसीडर की जाएंगी। आप कहेंगे बाइबल में है, जी हाँ, हिजकिय्याह राजा ने और यशायाह ने, जब रबशाके ने उनको इंसल्ट करना शुरू किया और परमेश्वर के बारे में खिलाफ में बोलना शुरू किया, तो उन्होंने उस पत्री को जो रबशाके ने दी थी उसको परमेश्वर के सामने ले जाकर रख दिया। वो रिटन प्रेयर भी परमेश्वर ने कंसीडर करी, और एक ही रात में एक स्वर्गदूत निकला और उसने 1,85,000 लोगों को मार दिया। आपकी प्रार्थनाएं कंसीडर होंगी। आत्मा में प्रार्थना, आप प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरे को आत्मा में प्रार्थना करना सिखाइए। हालेलुया। अगला, तीसरा, यूहन्ना, उसका दूसरे वचन में लिखा है कि यूहन्ना इस बात को कहता है कि हे गयुस, मेरी तेरे लिए ये प्रार्थना है कि जैसे जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। आपको ये प्रार्थना करनी है प्रभु कि मैं आत्मिक रूप से भी उन्नति करूं और भला चंगा भी रहूं। हालेलुया। मेरी कलीसिया आत्मिक रूप से भी उन्नति करे और भली चंगी भी रहे। मैं स्पिरिचुअली तो ग्रोथ करूं। मैं यूं कहूं कि हमारी ग्रोथ, हमारी सब प्रकार की ग्रोथ हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली बढ़ेंगे, आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ेंगे। अगर आप ऐसे ऐसे करके स्पिरिचुअली बढ़ रहे हैं तो आप सब चीजों में ऐसे ऐसे करके बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे करके स्पिरिचुअली बढ़ रहे हैं तो फिर आप सब एरिया में ऐसी ग्रोथ को देखेंगे। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना इस बात को कहता है, हे गयुस, मेरी तेरे लिए ये प्रार्थना है कि जैसे जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। द मोर यू प्रे, जितना आप वचन को लेकर प्रार्थना करेंगे, डिक्लेरेशन की प्रेयर करेंगे, आप अपने जीवन में, अपनी हेल्थ में, अपने फाइनेंसेस में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उन ब्लेसिंग्स को एक्सपीरियंस करने पाए। कितनी गवाहियां हैं हमारे पास ऐसी। हालेलुया, हालेलुया। अगली प्रेयर देखते हैं। प्रेरित काम उसका 4 अध्याय, उसका 29-30 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है। जब प्रेरित थे, जो चेले थे, वो जेल में डाल दिए गए। उसके बाद जो वो लोग बाहर निकले तो उन्होंने प्रार्थना करी इस प्रकार से। 29 वचन में लिखा है, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। जब सताव होता है, हम, सामने वाला गाली निकाल रहा है, हम भी गाली निकाल सकते हैं, आती तो है ही सबको देनी छोड़ी याद तो सभी को होंगी, है ना। अभी मौका मिल जाए तो अभी फर्र करके निकाल देंगे। लेकिन क्या कहता है, कहता है हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जिस पर वे इकट्ठे थे हिल गया, सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। आपको प्रार्थना करनी है कि प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु कि प्रभु जो लोग हमको सता रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आप अपना हाथ बढ़ाएं, उनके बीच में चिन्ह चमत्कार करें। हालेलुया। आप, मतलब जो सता रहे हैं उनके जीवनों में चिन्ह चमत्कार हो जाए आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा। और देखने वालों को लगेगा मतलब हम इनको सता रहे हैं यार, हम इनको परेशान कर रहे हैं, हम इनको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, हम इनके घर वालों को सता रहे हैं, लेकिन इनकी प्रार्थनाओं से हमारे घर में चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। आपको प्रार्थना करनी है हमारे देश के लिए,
जो लोग सता रहे हैं मसीहियों को, चर्चों को जला रहे हैं, मणिपुर में देखिए और जगह जगह देखिए क्या कुछ हो रहा है। आजकल प्रार्थना का पता है क्या है? अगर कोई एक ग्रुप में प्रेयर रिक्वेस्ट डाले, प्रार्थना करिएगा ये प्रॉब्लम है, तो लोग आगे ऐसे एमोजीज बना बना के भेज देते हैं, नीचे लगे प्रेइंग प्रेइंग। ऐसा थोड़ा ना कि ग्रुप में जैसे ही डाला वैसे ही आप घुटने टेक के ओ प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं जिसने ग्रुप में मैसेज डाला, ऐसा नहीं होता। लेकिन सिर्फ नीचे लिख देते हैं प्रेइंग और उसके बाद भूल भी जाते हैं। लेकिन मैं आपको सच बोलना चाहता हूं कि मणिपुर के लिए और ना जाने कितनी जगहों पर जहां पर सताव है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है अपने अपने एरिया के लिए, अपनी चर्च के लिए, अपने देश के लिए, कि प्रभु तू चिन्ह चमत्कार कर, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा उनके जीवनों में चिन्ह चमत्कार कर। और जब वो चिन्ह चमत्कार होंगे, प्रोसिक्यूशन रुकेगा तो नहीं, लेकिन उनके जीवन बदल जाएंगे जो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। अगर सिला जो शाउल है वो पौलुस बन सकता है, तो कोई भी बदल सकता है। साधु सुंदर सिंह को परमेश्वर बदल सकता है, तो किसी को भी बदल सकता है। और मैं विश्वास करता हूं अगर परमेश्वर मुझे बदलने की सामर्थ्य रखता है, तो आपका पति तो कुछ भी नहीं है, ऐसे बदल जाएगा। हालेलुया। यूहन्ना उसके 17 अध्याय में देखेंगे, यूहन्ना उसके 17 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थनाएं करी, तो प्रभु यीशु मसीह ने 3 तरह से प्रार्थना करी। यूहन्ना उसके 17 अध्याय में जब आप देखेंगे, तो पहले 4 वचनों में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी कि परमेश्वर तेरी महिमा प्रकट हो। आपको प्रार्थना करनी, प्रभु जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर तू अपनी महिमा को प्रकट कर, जैसे तेरी महिमा मेरे साथ थी शुरू से, वैसी महिमा प्रकट कर। वो परमेश्वर आपकी महिमा प्रकट होने पाए, आप कार्य करें, आपकी महिमा प्रकट हो। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना करी, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करी कि प्रभु जैसे 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 तू और मैं एक हैं, वो और हम एक हों, जैसे तूने मुझे भेजा है, मैं उन्हें भेजता हूं। आपको प्रार्थना करनी अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने विश्वासी भाइयों के लिए, कि प्रभु हम लोग एक हो सकें, एक मन हो सकें, एक विचार हो सकें। हालेलुया। आजकल आप कलीसियों में देखेंगे तो इतना सब बिखरे पड़े हैं, डिस्प्यूट है बहुत बड़ा लैंग्वेज के लिए। वो हिंदी बोलता है, वो इंग्लिश बोलता है, पोस्ट पे वो अच्छा कमाता है, वो उसकी बड़ी पोस्ट है, उसकी बड़ी डिग्रियां हैं, डिप्लोमे है। कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग अपनी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, अपने अपने ग्रुप बना रखे हैं सबने, कोई एक दूसरे की परवाह भी नहीं करता कभी। लेकिन अगर आप चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे तो यूनिटी आएगी। हालेलुया। फिर तीसरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए करी जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचेगा चेलों के द्वारा, मतलब हम लोग, कि हम विश्वास कर सकें, हम प्रभु को जान सकें। आपको वचन लेकर प्रार्थना करना सीखना है। हालेलुया। कि प्रभु तेरी महिमा प्रकट हो। एक दूसरा, हम यूनाइट हो सके, एक मन हो सके जो कलीसिया में है। तीसरा, जिन लोगों के पास परमेश्वर आपका वचन पहुंच रहा है, हालेलुया, वो विश्वास कर सके, उनके जीवन में काम हो सके। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं प्रियो, जब आप वचन को लेकर प्रार्थना करेंगे, छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, लूका उसके 6वें अध्याय में 12 वचन में देखिए क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना करी। लूका उसका 6वां अध्याय उसके 12 वचन में देखिए, लिखा है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। और जब रात बिता के प्रार्थना करके नीचे लौटा, तब बोला 12 चेलों को, क्योंकि हजारों की भीड़ थी, उन हजारों में कौन 12 होंगे पता नहीं है। तो रात भर प्रार्थना करी, फिर नीचे आके बोलता है, पतरस आजा, याकूब आजा, यूहन्ना आजा। हम अपने जीवन में बड़ी बड़ी बातों के लिए प्रार्थना ही नहीं करते। शादी के लिए ठीक है, पास्टर करेगा करेगा, घर खरीदना है ठीक है, कहीं पर शिफ्ट होना है, नौकरी चेंज करनी है, पढ़ाई के लिए, आप छोटी छोटी बातों को जब परमेश्वर के सामने रखेंगे, मैं आपको सच बताऊं, परमेश्वर आपकी छोटी छोटी बातों में बड़ा इंटरेस्टेड है। आज क्या बनाएं प्रभु, वो परमेश्वर आपके, एक बहन ने मुझे बोला, मैं उनके घर मुझे बुलाया गया, तो वो खुद भी पास्टर हैं पूना में। उनकी वाइफ ने मुझे बोला कि मैंने प्रार्थना करी, प्रभु तेरे दास को क्या खाना पसंद है,
और मैं आपको सच बताऊं, मैं सिंपल दाल खाता हूं जब लोगों के घर जाता हूं। सिंपल दाल। लोग चिकन बनाए, मटन बनाए, पता नहीं क्या कुछ बनाते हैं, लेकिन मैं सिंपल दाल खाता हूं और चावल और थोड़ा सा दही। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं खाता। जो मुझे जिन्होंने जिनके घरों पे मैं गया हूं वो जानते हैं इस बात को कि भैया कुछ नहीं खाते उसके अलावा। और सच बोल रहा हूं, उस बहन ने एग्जैक्टली विदाउट आस्किंग मी, मेरे से बिना पूछे, उन्होंने सीधा परमेश्वर से पूछा, प्रभु आप क्या चाहते हैं, आपके दास के लिए मैं क्या बनाऊं। और परमेश्वर ने उनको बताया वो दाल बनाना, मूंग की दाल बनाना, चावल बनाना, दही रखना। और एग्जैक्टली उन्होंने वही वही चीजें करी मेरे लिए, और एकदम परफेक्ट टेस्ट। कितना नमक डालूं। आप छोटी छोटी बातों के लिए, प्रभु आज कौन से कपड़े पहनूं बताइए मुझे, आप छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर से पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं, बोल सकते हैं कि प्रभु मैं क्या करूं इस बारे में, इस एरिया में मुझे बताइए। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोलूं आपको सच में, आपकी प्रार्थना का जीवन बदल जाएगा। आप चलते फिरते उठते बैठते आपको लगेगा कि क्या क्या बोलूं मैं परमेश्वर को। फिर मत्ती उसके 7वें चैप्टर में 7वें वचन से लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बहुत वेल नोन वर्स है ना सबके लिए, हम सबके लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं। किसी ने मुझे बोला हम नहीं मांगते, हम परमेश्वर से ये मांगने वाली प्रार्थनाएं नहीं करते। परमेश्वर सब जरूरतों को जानता है, वो जानता है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मांगिए। हम बैंक से लोन मांग सकते हैं, दूसरों से उधार मांग सकते हैं, है ना, किसी से हेल्प मांग सकते हैं, हजार चीजें हम दुनिया से मांग सकते हैं। परमेश्वर आपने कहा है कि मांगो तो तुम्हें, आपसे नहीं मांगेंगे। ये फेक प्रेयर है, ये वचन के विरोध में ही है। एक कोटेशन मैंने पढ़ी कि मत मांगो। मैं बताना नहीं चाह रहा हूं किसकी कोटेशन है। मांगिए मत, मतलब एक्सपेक्ट मत कीजिए। क्या परमेश्वर से भी एक्सपेक्ट ना करें? क्या परमेश्वर से भी ना मांगे? बैंक से लोन मांग सकते हैं, दूसरों से उधार मांग सकते हैं, दूसरों से गड़गड़ा रहे थोड़ी हेल्प कर दीजिए। परमेश्वर से नहीं मांगे क्या? जबकि वो खुद कह रहा है मांग ले भाई, बोल दे। देखिए, आपकी हर एक प्रेयर डिमांडिंग नहीं होनी चाहिए। अरे प्रभु मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, रोतड़ू मत बनेंगे। अरे वो नहीं लगे, वो भी चाहिए, वो सब मत करिए। लेकिन मांग सकते हैं, प्रभु हमारी ये जरूरत है, प्रभु हमारा खर्चा इतना है, हमारा गुजारे के लिए। दुनिया से मांगने से बेहतर है परमेश्वर से मांगिए। दुनिया के आगे गिड़गिड़ाने और रोने से बेहतर है परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाइए और रोइए। पर दुनिया को अप्रोच करने से, यार मेरी जॉब का कुछ करवा देना, यार प्लीज मेरी जॉब लगवा देना, यार प्लीज फोन कर देना। परमेश्वर से कहिए प्रभु, मैं आपको सच बताऊं, मैंने कोई बाइबल कॉलेज नहीं किया है, मेरा कोई बहुत बड़ा सर्कल नहीं है, मैं कोई बहुत वेल नोन भी नहीं हूं, बड़ा साधारण सा व्यक्ति हूं मैं। लेकिन हम यहीं पे घुटने बैठ टेक कर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु आप हमारे लिए डोर ओपन करें। और परमेश्वर हमें लोगों के मन में डालता है कि हमें बुला सकें प्रार्थना के लिए, वचन प्रचार करने के लिए, अपनी सेवकाई के लिए। हम नहीं लोगों को बोलते जाकर कि हमारे लिए, अरे हम आ रहे हैं। बहुत से लोग फोन करते हैं, अरे हेलो, हाँ हम आ गए हैं, इस संडे यहीं पर हैं, कोई मीटिंग वीटिंग हो तो अरेंज करिए, बताइए। उस प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं, उससे मांगते हैं, उससे कहते हैं, और वो करता है। हालेलुया। सो परमेश्वर के आगे आप छोटी छोटी चीजों को रख सकते हैं, मांग सकते हैं, और विश्वास के साथ मांगिए। मैं आपको बोल रहा हूं सच में, जब आप मांगेंगे तो आपके लिए जब होगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। आपका विश्वास बढ़ेगा, परमेश्वर के साथ मजबूती से आगे बढ़ेंगे। आमेन। सो वचन के आधार पर प्रार्थना करिए, और अगर आपके पास और भी विचार हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, बता सकते हैं हमें भी, हम भी सीखेंगे आपसे। ठीक है। सो मे गॉड ब्लेस यू। और अगर आपको ये संदेश पसंद आता है तो दूसरों से शेयर करें। मे गॉड ब्लेस यू। कमेंट करें, हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। मुझे अच्छा लगता है, और मैं कोशिश, मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मैं लगातार और भी मैसेजेस को बनाकर डाल सकूं। मे गॉड ब्लेस यू। लव यू ऑल। टेक केयर। जय मसीह की।